मेरे पास एक साकिब भाई इंजीनियर आया, केमिकल इंजीनियर थे। तो काफ़ी परेशान थे बेचारे, और कोई डेढ़ एक साल से जॉब नहीं लग रही थी उनकी। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या किया है ग्रेजुएशन के बाद। कहते हैं मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए, नहीं सक्सेस मिला। तो कहता मैं अभी भी देता रहता हूँ। मैंने उससे पूछा अच्छा चलें, आपकी जॉब नहीं हो रही थी, आपने बीच में क्या किया। तो ही सेट कि मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई, ट्यूशन भी मैथ की पढ़ाई। तो चले अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ा बहुत शायद पॉकेट मनी निकालना चाह रहे थे या फ्रस्ट्रेशन होती, तो उससे बेहतर है बंदा कुछ कर ले। इसी तरह उन्होंने कहा मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने जो है ना वो ये बिज़नेस ट्राई करना शुरू किया वगैरह वगैरह। तो मैंने उन्हें साकिब भाई कहा कि देखें बहुत अच्छा था कि आप ना अपनी फील्ड रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशंस, मे बी कोई डिप्लोमा, मज़ीद इसमें कुछ और करते। हो ये रहा है कि आपने दूसरी चीज़ों में टांग अड़ा दी है, अपनी फील्ड को मास्टर नहीं किया। और इंटरव्यूज़ में जब आप जाते हैं तो अपनी फील्ड ऑब्वियसली भूले होते हैं क्योंकि आप दूसरे चीज़ों में लग गए। तो वो अगले जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी ज़ाहिर है ये देखते हैं ना कि इसने अपनी फील्ड में, चलो अगर अनएम्प्लॉयड भी था तो क्या किया है। तो आपके पास कोई ख़ास ठोस जवाब नहीं होता होगा तो फिर रिजेक्शन ही आनी है। तो ये बिल्कुल वही आपके वाली बात है कि यार 6 महीने कम से कम मास्टर तो करो ना अपने आप को उस चीज़ में, ताकि तुम्हारे पास एक सॉलिड ग्राउंड हो खड़ा होने का। तो साकिब भाई ये बड़ी चीज़ें आपने बताई कि इस तरह से वो अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं। बट आपने ये भी देखा होगा कि यूथ इनकम ग्रो करने के चक्कर में कुछ अनएथिकल वेज की तरफ चले जाते हैं। तो एज़ पर योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपोजर, इस वक्त वो क्या अनएथिकल वेज हैं जो यूथ, आप, मैं चाहूँगा आपकी ज़बान से उन्हें नसीहत जाए। नहीं, अनएथिकल वेज तो बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद हैं जो कि लोग कर रहे हैं, जिसमें एक आई डोंट नो इफ़ आई शुड टेल, बिकॉज इफ़ आई टेल तो जिसको नहीं पता और वो दिमाग उसका जो है आप जनरली मतलब थोड़ा सा एक नसीहत, मतलब इस तरह की नसीहत यही है कि देखिए, इंसान तभी कामयाब होता है और सस्टेन कर पाता है बिज़नेस को जब तक वो उसको एथिकल तरीके से करता है। True. ये शॉर्टकट्स हैं कि अगर आप क्विक मनी बना लेंगे। मैं एक स्टूडेंट से मिला अपने पिछले दिनों, कोई 6 महीने पहले की बात है। सही। तो उससे वो एक बहुत ही गरीब इंसान था, और उस वक्त हमारे से वो ट्रेनिंग ले रहा था एंड ऑल दिस, और वो ट्रेनिंग लेते लेते निकल गया इधर उधर। अच्छा। तो फिर मुझे वो 6 महीने 7 महीने बाद मिला और मैंने उसको देखा फॉर्च्यूनर गाड़ी में वो था। अच्छा। जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ से भी ज़्यादा। तो मैं एक शौक हुआ उससे, मैंने उससे पूछा कि आप ये कैसे, और आपने तो हमें बताया भी नहीं कि किया क्या। तो उसने मुझे वही एथिकल तरीके बताए जो बेसिकली ऑर्डर्स आते हैं और वो फिर बेचते नहीं हैं, ट्रैकिंग फेक डालकर एंड ऑल दिस बेसिकली, और फिर पैसे ले लेते हैं, रिफंड ले लेते हैं एंड ऑल दिस। तो उस तरह की चीज़ें वो कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये आपने क्या किया, बेसिकली ये तो बहुत हराम काम है। और कहता है जी साकिब भाई, आप मेरी जगह होते तो आपको अंदाज़ा होता, मेरी बहनों की शादी होने वाली है, मेरे घर में खाना नहीं था, मेरे पास यही था क्विक पैसा बनाने का कि मैंने अनएथिकल, जो भी मैं भी समझता हूँ ये गलत है, इंशाल्लाह मैं अब जाऊँगा उम्रा करने और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूंगा कि जो मैंने किया है। यानी कि ये सोच थी इसकी कि मैं काम करके वहाँ जाऊँ। तो मैं हैरान हुआ कि ये हमारे यूथ जो है इस वक्त इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा करती है। इससे इंडस्ट्री भी ख़राब होती है, हम भी ख़राब, बीच में वो समझते हैं कि सारे ऐसे हैं। लेकिन ये कि ये माइंडसेट जो है अनएथिकल वेज इसलिए चले जाते हैं क्योंकि लोगों को क्विक मनी चाहिए और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं। अब जैसे एक बंदा है जिसके घर में खाने को नहीं है, या वो एक बहुत ज़्यादा फैमिली उसकी डिपेंडेंट है, तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो वो कहता है जी मैं, या तो मेरे लिए वो तवक्कल की बात है कि अल्लाह ताला यकीन नहीं होता, जब इस्लाम से दूरी होती है आपको होता है कि नहीं बस ये मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ये नहीं समझते कि खाने का और पालने का वादा अल्लाह ताला का है। जब ये आपके ज़हन में नहीं होगा तो फिर तो आप जाएंगे उसकी तरफ। तो इसलिए इसके लिए दीन से दूरी भी है क्योंकि लोगों को शुरू से ये चीज़ सिखाई भी नहीं गई, आदत ही नहीं डाली गई। मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा जो स्कूल ऑफ नेबलर्स है उसका कॉन्सेप्ट है तालीम और तरबियत। उसका बनाने का ये मकसद है कि बच्चों को शुरू से इस चीज़ की आदत डाली जाए कि झूठ बोलना गुनाह है, शुरू से आदत डाली जाए धोखा देना गुनाह है। आप देखें कि पाकिस्तान में या दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो शायद ही कभी रोज़ा तोड़ते हों। आपने नहीं देखा होगा, ना मैंने कभी देखा या किसी ने, क्योंकि रोज़ा कोई नहीं तोड़ता, वो कहता है जी अल्लाह ताला देख रहा है, तो बाकी चीज़ों में भी देख रहा है अल्लाह ताला, रोज़ा ही तोड़ने में क्यों अल्लाह ताला देख रहा है? लेकिन ऐसा क्यों है, उसके ज़हन में क्यों है कि रोज़ा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है? क्योंकि बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने, बड़ों ने ये हमें सिखाया है कि रोज़ा नहीं तोड़ना, अल्लाह ताला देख रहा है।
ये नहीं कभी सिखाया, अगर झूठ नहीं बोलना, अनएथिकल नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, क्योंकि ऐसा सिखाया नहीं गया। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि मुआशरा जो है वो इतना ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन का जब शिकार हो जाता है, तो कोई काम आराम हलाल की तमीज़ नहीं रहती, फिर वो कहते हैं पैसे आ जाए। इसमें साकिब भाई मैं एक मेरे सामने जो है वो एक कोट है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सहाबी थे बहुत फेमस, उनका, प्लस एक मैं हदीस सुनाना चाहूँगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कोट है ये बिल्कुल सही कोट है। ही सेड कि देयर इज़ नो बिलीवर बट दैट अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ डिक्रीड हिज प्रोविजन फ्रॉम द लॉफुल। अल्लाह ने उसके रिस्क को डिक्री किया हुआ है फ्रॉम द लॉफुल। इफ़ ही इज़ पेशेंट until the risk comes to him, Allah will give it to him and bless it for him. If he becomes anxious and consumes something from the haram, from the unlawful, Allah will decrease his provision from the lawful. अल्लाह उसे फिर उतना ही देगा बस जितना वो एफर्ट कर रहा है, ना उसमें कोई ब्लेसिंग होगी, ना उसमें कोई बरकत होगी, बल्कि जो हलाल में से भी अल्लाह ने देना था उसको भी डिक्रीज कर देगा। बिल्कुल सही। तो देखें ये जो आपने केस बताया, ये एक नहीं साकिब भाई, इस तरह के लाखों लोग शायद इस तरह कर रहे हो जो आपने बताया। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ठीक है, बहनों की शादी भी हो जाएगी उस पैसे से, चलो मेरे मसले भी हल हो जाएंगे, लेकिन बरकत कहाँ जाएगी ऐसे पैसे से? बरकत का एलिमेंट आप कहाँ पे रखोगे? फिर कैसे आप उम्रा करके वो पैसा लीगलाइज तो नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है। खैर मजबूरियाँ भी होती हैं लोगों की, हम समझते हैं इस बात को, और बड़े ईमान और तवक्कल हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है लोगों को। इसीलिए साकिब भाई हम यूथ क्लब नौजवानों की माशाल्लाह दीनी तरबियत में काम कर रहे हैं कि उनके ना अकीदे स्ट्रॉन्ग किए जाएँ। आप माशाल्लाह उन्हें प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, और आई एम श्योर ये बातें आप भी बताते होंगे अकीदे की, तवक्कल की, लेकिन ये कि हमने फोकस ही इसको बनाया हुआ है कि यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पे जाके उनको ये बातें सिखा दें, रिस्क का कॉन्सेप्ट दे दें। एक और हदीस मैं सुनाना चाहूँगा ताकि ऑडियंस मोटिवेशन भी ले उससे, और ऐसे लोग स्पेशली जो बहुत ना मुश्किल हालात का शिकार है, उनको तो ये हदीस डेली रिवाइज़ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सुबह सो के उठो और तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 सेहत, नंबर 2 सिक्योरिटी, यानी को खाना जंगी नहीं, को ऊपर से बम नहीं आ रहा, ठीक है ना, तुम्हारी फैमिली को कोई ख़तरा नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, एंड नंबर 3 उस दिन का रिस्क, यानी उस दिन का, ये नहीं कि महीने का रिस्क है, उस दिन का रिस्क। इट इज़ एज इफ यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये ऐसे जैसे कि तुम दुनिया के बादशाह हो। तो देखिए ना, ये लेसन्स हम भूल गए हैं साकिब। हम पैनिक हो रहे हैं कि बस तबाही हो गई है, इन्फ्लेशन, ठीक है पैनिक होने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे रह के बहुत कुछ हो सकता है, ये मेरी राय है। एक्सप्लोर करो ऑप्शंस को, प्लानिंग अच्छी करो, जैसे आपने बताया माशाल्लाह, अक्लमंद लोगों में बैठो, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो, और बाहर भी चले जाओ अगर एक्सपोजर तुम चाहते हो, कोई ऐसी बात नहीं है।